हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक नियतांकों के बारे में, फिजिकल कांस्टेंट के बारे में आज हम बताएंगे आपको। आज आप ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे, जैसे कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, उसमें आपको एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है वो सारी चीज़ें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है वो सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने ये वीडियो बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं लिख दूंगा सारी नियतांकों का। जब मैं मान लिख दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप क्या करिएगा, उसको एक पेज पर लिख कर, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपका एक कॉर्नर होगा, कोई स्टडी टेबल होगा, वहाँ उसके सामने आप दीवार पर उसको चिपका सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपको बताऊंगा। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, न्यूमेरिकल में ज़रूर से पड़ेगी। मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है, प्रकाश की चाल का मान होता है हमारा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे इसका मात्रक भी आपको यूनिट भी बताते जाऊँगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दूसरा देखेंगे, अब देखेंगे प्लांक नियतांक। ये सारे आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होते हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्लांक नियतांक को किससे, एच से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड। क्या, जूल सेकेंड। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई, दोनों क्लियर हो गया। अब देखो मूल आवेश, मूल आवेश को ई से दिखाते हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है वो भी देख लो। मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। -19 कूलाम। ठीक, इसका मतलब कूलाम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको याद रख लो, इसको याद, अगर ये याद है तो आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश दोनों याद हो जाएगा। कैसे, वो देखो, क्योंकि ये जो मूल आवेश का हमारा जो मान होता है, इस या वही इसका भी होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसका वही मान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, 19 कूलाम। ठीक, और इसका प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही होता है, बस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे प्लस लग जाता है, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, देखो तीनों मैच कर रहा है ना, तीनों बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो एक आप याद कर लोगे, मूल आवेश को याद कर लो। अब इलेक्ट्रॉन पे याद रखना कि माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसी तरीके से आप इसका 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 तीनों का मान याद रख सकते हो। ठीक है, देखो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इसको दिखाते हैं किससे, एम से। ठीक है, एम से दिखाते हैं। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्या, किलोग्राम, किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कूलाम बल नियतांक। जहाँ जब मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, तो वहाँ पे देखिएगा आप फॉर्मूले में यूज़ हुआ था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप कूलाम का नियम नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से, प्लेलिस्ट में, नहीं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मान। चलिए देखेंगे इसका मान। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो आप जाके कूलाम का नियम पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इसका न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, इसका मान पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे। इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹ इसका मात्रक बहुत पूछता है ना, तो मात्रक याद रखना, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर।
ठीक है, कूलाम स्क्वायर। याद रखना ना, इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो याद रखना ना, मान भी याद रखना और मात्रक भी याद रखना। ठीक है, अब देखेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, इसको म्यू नॉट से दिखाते हैं। किससे? म्यू नॉट से दिखाते हैं। इसके मान की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इतना मान हो गया। इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ठीक, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ये सारी चीज़ें अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, अभी आपका 2022 के अगर स्टूडेंट हो क्लास 12 के, तो आपकी स्टार्टिंग होगी अभी। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं कोई भी आपके आउट ऑफ सिलेबस से नहीं लिया गया, सारे आपके क्लास 12 के हैं। तो आप इसको देखिए, आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अभी ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अनजान होंगी, आपको नहीं पता होगी ये सब क्या पढ़ा रहे हो सर आप हमको, लेकिन ये यही आपको यूज़ करना है, यही आपके काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता, इसको किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो हम देखेंगे, इसका मान कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका मान और इसका मात्रक देखेंगे। इसका पहले वैल्यू देखेंगे, इसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, मीटर इनवर्स भी कर सकते हो। फैरेड पर मीटर इसका मात्रक होता है और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है हमारा? एवोगैड्रो नंबर आपको फिजिक्स में भी यूज़ होगा, आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, तो आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिखाते हैं एन से, कैपिटल एन से इसको दिखाते हैं। इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23। और इसका मात्रक की बात करें तो होता है प्रति ग्राम परमाणु, प्रति ग्राम परमाणु। कितना मान होता है इसका एवोगैड्रो नंबर का? होता है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु। ठीक है, अब देखेंगे बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक इसको दिखाते हैं के बी से। ठीक है, के बी से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है? ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन अब आप ये सुन के अब इसको इग्नोर मत कर देना, आप लिख लो, आपको काम ही देगा। ठीक है, पेज पे एक लिख के आप इसको देखिए। इसका मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, और देखिए और रेडबर्ग नियतांक। रेडबर्ग नियतांक ये हमारा लास्ट है। रेडबर्ग नियतांक हम लोग आर से, कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर, मीटर इनवर्स। क्या? मीटर इनवर्स। देखो इतने सारे मैंने आपको कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू बता दी, मैंने आपको भौतिक नियतांकों के मान बता दिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है सारे। इसको आप क्या करो, देखो एक एक जगह नोट डाउन करो, एक पेज में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, साफ साफ नोट करो। उसके बाद क्या करो, जहाँ भी आप कहीं भी पढ़ते हो आप वहाँ पे उसको दीवार पे चिपका सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप सारा याद कर लो, मैं कह रहा हूँ उसको धीरे धीरे, रोज़ एक याद करो, दो याद करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए। फिजिक्स में आपको इसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।